यूटिलिटी के बाद वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है, ठीक है। अब ये परफॉर्मेंस क्या होता है, जैसे रियूजेबिलिटी पे ध्यान देता है कि अगर आपने कोई एक बार चीज आपने बना दी तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने a इक्वल टू 12 बना दिया तो फिर a नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी इसका यूज कर लो, ठीक है। अगर आपको 12.0 चाहिए तो आपको कोई नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये आपने देखा, ठीक है। आपको नया वेरिएबल बनाओगे तो मेमोरी भी लेगा ये, तो नया बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने बचपन में देखा होगा कि जो गार्जियंस होते हैं, ठीक है, उनके दो बच्चे होते हैं, तो क्या करता है, जो पहला लड़का होता है उसे, जो बड़ा होता है उसे न्यू ड्रेस दी जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे, उसे न्यू ड्रेस दी जाती है, ठीक है। और जो पहला लड़का, उसको न्यू ड्रेस मिल गया, ठीक है, जानते हैं, न्यू ड्रेस मिल गया। और जो दूसरा होता है, सेकेंड वाला, समटाइम्स उसको नहीं मिलता है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है ना, इसका ही न्यू ड्रेस पहनना पड़ता है। आपने रिलेट अगर आप कर पाए तो, ठीक है। तो इसका ही किसी को, रवि आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, तो इससे क्या होता है ना, इससे हमारे पैसे बच जाते हैं समटाइम्स। जितने बड़े भाई के पास कपड़े होते हैं ना, उतने छोटे भाई के पास नहीं होते। लाइक मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स के पास तो खैर दुकान होते हैं। ये मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ कि पैसे बचाने के लिए जो न्यू बड़े वाले होते हैं ना, उसका ही छोटे भाई को दे दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अब ड्रेस सेम है, अब ये ड्रेस है, ये ड्रेस अब इसको भी दे दिया गया सेम टू सेम, ठीक है, ताकि पैसे बच गए। तो पैसे बच गए ना, कपड़े तो सेम ही है यार, पुराने हैं, ठीक है, लेकिन अब यूज तो हो रहा है ना, पैसे तो बच गए। तो उसी तरह से मेमोरी बचाने के लिए पाइथन में क्या होता है, जैसे ए के अंदर 12 आपने डाल दी, ठीक है, और फिर बी नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर भी 12 डाल दो। अगर आपको जरूरत हो बी नाम का नया वेरिएबल और उसमें आपको 12 ही जरूरत हो, तो पाइथन मेमोरी को बचाने के लिए बी नाम का नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा। आपको दिखाने के लिए एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर देगा, राइट। लेकिन यह क्या करेगा, ये जो 12 है ना, इसी के अंदर ये बी को पॉइंट कर देगा, ठीक है। ये जो ए वाला पहले से ही 12 रख रखा है ना, बी को भी उसी में पॉइंट आउट कर देगा कि भैया आपको ए में भी 12 ही है, और बी नाम का एक नया वेरिएबल बना रहे हो, उसमें भी 12 भी डाल रहे हो, ठीक है। आपको जरूरत है तो हम बी में एक नया वेरिएबल देंगे, उसमें 12 वैल्यू देंगे, पर इसको मेमोरी में हम स्टोर नहीं करेंगे। इसको ये जो बी एक ए इक्वल टू 12 है ना, उसी को पॉइंट आउट करवा देंगे कि भैया ए का जो वैल्यू है ना, वो बी का भी वैल्यू है, ठीक है। बस फिर अगर आप c इक्वल टू 13 दोगे तो ये नया वेरिएबल क्रिएट करके देगा। समझ में, आई होप आपको समझ में आ रही हो। जब a इक्वल टू बी 12 है और b इक्वल टू 12 है, तो ये दो नया वेरिएबल नहीं बनाएंगे, एक ही वेरिएबल बनेगा, और ये जो 12 है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो ड्रेस है, उसको ये भी पहनेगा, ठीक है, उसी को मैच करेगा। अब एक बात बताओ, अब जब ये a इक्वल टू 12 था और b में अगर 12 डालना हो तो ये इसको इसी को ये मैच करवा देगा, पाइथन इसी को एनालाइज करवा देगा। लेकिन c इक्वल टू 13 जब कुछ नया डाल दिया, तब तो ये इसको नहीं करेगा ना, अब इसको तो नया चाहिए, ठीक है। अब जैसे बड़े भाई का ड्रेस था, छोटे भाई ने पहन लिया, जाहिर सी बात है। लेकिन अब कोई फंक्शन में जाना हो, कुछ नया ड्रेस चाहिए, तब तो ये नहीं पहनेगा ना कोई बड़े भाई का, तो अब तो कुछ यूनिक चाहिए, नया चाहिए, तो ये नया वेरिएबल क्रिएट करेगा। आपको समझ में आया यहाँ तक कि जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए पाइथन ने ये काम किया है कि अगर आपने ए के अंदर 12 डाल दी या कोई वैल्यू डिक्लेरेशन कर दी, और बी के अंदर कोई सेम अगर वैल्यू डाल रहे हो, तो जबकि ऐसा सी और सी प्लस प्लस में नहीं होता है, इसलिए वो स्लो चलती है, थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो नया मेमोरी क्रिएट करना पड़ता है उसको, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर आपने ए के अंदर 12 डाला और बी के अंदर भी 12 डाला, तो वो उसी जगह को पॉइंट करने लगेगा, राइट। जिस डब्बे में ए रखा हुआ ना, उसी डब्बे को ये भी पॉइंट करने लगेगा। और जब उसमें नया वैल्यू आएगी, तब ये नया मेमोरी क्रिएट करेगा। चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। आई होप आप लोग भी प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो ए के अंदर मान लेते हैं 12 हमने डाल दिया, ठीक है। अब एक वैल्यू 12 हो गई, और फिर बी की वैल्यू करते हैं, बी इक्वल टू 12 किया। अब ए के अंदर भी 2 है, 12 है, अगर प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट हो गया, ए के अंदर भी 12 है और बी के अंदर भी 12 है, अरे दोनों सेम है। लेकिन जो ए का मेमोरी जहां पर ए है ना, अब देखो बी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, जहां पर ये 12 रखा हुआ है, उसी जगह को ये भी पॉइंट कर रहा है। देखो मेमोरी में ये भी नहीं आता, मेमोरी में सिर्फ वैल्यू आती है, ठीक है। तो जहां पे ये 12 स्टोर हुआ है ना ए का वैल्यू, उसी को अब बी भी पॉइंट कर रहा है। बी नया वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब सी इक्वल टू 13 करोगे, तो ये क्या ना, ये नया वेरिएबल क्रिएट करेगा, मेमोरी में नया जगह लेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वो तो मैं समझ गया, हम कैसे जाने कि ये दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहा है।
ठीक है। उसको समझने का क्या तरीका है कि ठीक है, आपको अब पता चल गया कि ए जो वैल्यू है वो जहां पर स्टोर है उसका मेमोरी एड्रेस हमारे पास होगा। ठीक है, तो एड्रेस कैसे चेक करते थे, कैसे चेक करते थे रवि? राधा आप बताओ एड्रेस कैसे चेक करते थे? नहीं याद है? आईडी से एड्रेस चेक करते थे, आईडी से। तो जब ये ए जिसको पॉइंट कर रहा होगा, ए के अंदर 12 है और बी के अंदर भी 12 है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो आईडी तो सेम ही होगा। जहां पर 12 स्टोर है, ये ए की वैल्यू जो 12 है जहां पर स्टोर है, बी का वैल्यू 12 भी वहीं पर स्टोर होगा, क्योंकि बी तो इसी 12 को पॉइंट कर रही है ना। तो ठीक है, चेक करते हैं आईडी ऑफ ए। एक आईडी चेक करते हैं, तो एक आईडी क्या है, इतना है एक आईडी, यानी ए का जो मेमोरी एड्रेस है इसका वो ये है। ठीक है, अब सेम बी का करते हैं, आईडी ऑफ बी। अब देखो दोनों में कोई अंतर है, 232326440016, सेम टू सेम यहां भी है। देखो, लेकिन अगर सी का आईडी चेक करें तो देखो सी का आईडी चेंज हो गया, लास्ट में 16 है, यहाँ पे लास्ट में 48 है, चेंज हो गया। लेकिन इसका आईडी सेम ही है, क्यों? क्योंकि अब आईडी दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो अलग अलग हो सकती थी, लेकिन नहीं, क्यों? एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है। आप यूज करोगे दैट्स डिफरेंट, अलग अलग यूज होगा, बी का अलग जगह पे यूज करो, ए का अलग जगह पे यूज करो, टेंशन नहीं है। लेकिन बैकएंड में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, जहां ए रखा हुआ है ना वहीं पे बी को भी उसी को पॉइंट करवा दिया, क्योंकि वैल्यू सेम है, तो अलग से मेमोरी जगह क्यों ले। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर आया। अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे पाइथन बताया आपको कि बहुत इजी लैंग्वेज है, हर एक चीज इंग्लिश के जैसा है। आप कर सकते हो ए इन बी, मतलब क्या ए की जो वैल्यू है वो बी में है या दोनों बराबर है। इन नहीं, इज, इज होता ना, हाँ, ए इज बी, मतलब जैसे आप सी और सी प्लस में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा चेक करने के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, डबल इक्वल टू, और एक लाइन में तो चेक कर ही नहीं सकते, उसके लिए पूरा लॉजिक लगाना पड़ता है। पाइथन में आप एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, ए इक्वल टू बी, इसका मतलब है क्या ए बी के बराबर है, एंटर दबाओ, ट्रू, हाँ ए बी के बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इन बी, इन सॉरी इज, ए इज बी, इज मतलब है, इज बी मतलब क्या ए बी के बराबर है, एंटर करो, ट्रू। या चेक करो बी इज ए, क्या बी ए के बराबर है, ट्रू। सिंटेक्स याद रखो, और ये इज के जगह बदले कुछ और ना इस्तेमाल कर देना, ज्यादा कुछ ऐसा वैसा इस्तेमाल मत कर देना, ये रूल्स है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे इज डबल इक्वल टू होता है ना, उससे इज भी लगा सकते हो पाइथन के अंदर। आप सी और सी प्लस प्लस जावा में सिर्फ डबल इक्वल टू लगा सकते हो, तो पाइथन के अंदर इज भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप चेक करो बी इज सी, अब देखो सी तो अलग था, बी का वैल्यू अलग है, इंटर दबाओ, फॉल्स, नहीं, बी और सी बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? एनी, हाँ, इज 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 चेक करता है, इज एक ऑपरेटर है जो चेक करता है एड्रेस 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 एड्रेस, ये एड्रेस है। अब जाहे, हाँ नहीं नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है, ये एड्रेस को चेक करता है या वैल्यू को चेक करता है? तो देखो क्या होता है ना, जब वैल्यू सेम होता है तो एड्रेस इसका सेम होता है। ठीक है, जब वैल्यू सेम होगी तो इसका एड्रेस भी सेम होगा, लेकिन ये चीज कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज कॉम्प्लेक्स में, ये सिर्फ रियल वाले वैल्यू में होते हैं। ठीक है, ये रियल वैल्यू जो जैसे ए इक्वल टू 14, ये रियल वैल्यू है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अगर मान लो ए के अंदर आप डाल देते हो, सॉरी सी लेते हैं, सी के अंदर अगर डाल देते हो 12 प्लस 6j, ठीक है, और डी के अंदर डाल देते हो 12 प्लस 6j, अब वैल्यू तो दोनों सेम है, राइट। लेकिन अगर आप आईडी चेक करो इसकी, सी की सॉरी सी का एड्रेस देखो, तो ये है सी का एड्रेस, और डी का एड्रेस देखो, देखो डिफरेंट हुआ ना। डिफरेंट इसलिए हुआ, ये इसमें इमेजिनरी पार्ट आते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट ना रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये अपना एड्रेस बनाएंगे, और क्योंकि इसमें निगेटिव है, जैसे आपको पता है ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव वैल्यू इसमें आते हैं। निगेटिव से मेरा मतलब है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी चीज आते हैं इसमें, तो इस वजह से ये दोनों अपना अपना मेमोरी लेता है, राइट। दो निगेटिव पीपल या दो इमेजिनरी पीपल एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऐसा होता है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स की जो वैल्यू होती है वो ऐसा मैच नहीं करता, वो दोनों का एड्रेस अलग अलग होता है। लेकिन यदि बुल की बात करें, जैसे a इक्वल टू ट्रू, तो a इक्वल ट्रू मतलब ये बुल है ना, हाँ एक का जो वैल्यू है वो सही है, और b इक्वल टू भी ट्रू लिख दें तो एरर इसलिए आ रहा है। अरे कैपिटल टू, ये छोटा वाला ट्रू मतलब ये एक स्ट्रिंग है, और जब कैपिटल टी डालेंगे तो इसका मतलब बुल है। अब a इज b चेक करो, ट्रू, क्योंकि a और b दोनों सेम है, तो बुल में ऐसा होता है। आप इसको ऐसा भी चेक करते हो, a इज नॉट b, ये फॉल्स दे रहा है। मैंने पूछा क्या a b नहीं है, बोला गलत, a b है। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे चेक करते थे ना सी और सी प्लस प्लस में, इज नॉट, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये फॉल्स दे रहा है, मतलब क्या a b के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स दे रहा है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, a b के बराबर है। ठीक है, तो आप बुल में चेक कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग में भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स में नहीं चेक कर सकते, स्ट्रिंग में आप कर सकते हो। जैसे a के वैल्यू अगर मानते हैं कोई लेते हैं गेट टुगेदर, ठीक है, और b की वैल्यू जो है वो भी ऐसा ही है। मैं क्यों ज्यादा कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है, गेट टुगेदर, इसको भी इंटर कराते हैं। अब आईडी चेक करते हैं a की आईडी ये है, और आईडी चेक करते हैं b की, तो देखो जो दो ये अलग अलग है, अलग अलग क्यों आ रहा है, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? किसी का सेम आ रहा है? तो सेम आ गया, अरे उसमें थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, स्पेस दबा दिया था मैंने। ठीक है, दिख रही है यहाँ पे आप सबको कि ए वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाला और स्ट्रिंग था हाई, और बी वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाला वो भी हाई, तो अब देखा दो बार हाई हो रहा है, तो इसको ए को जैसे पहले जिसने डिक्लेरेशन तो कर दी, लेकिन बी के अंदर देखा कि वही चीज आ रही है सेम टू सेम, तो उसी को पॉइंट करवा दिया। ठीक है, आपको ज्यादा मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसी को डाल दिया, तो जब आप एड्रेस चेक करते हो तो सेम ही एड्रेस आता है। ठीक है, तो एक ही जगह पॉइंट कर दे, इससे क्या होता है मेमोरी बचता है हमारा, और जब मेमोरी बचेगा जाहिर सी बात है लैपटॉप का स्पीड बढ़ेगा। जब आप जब न्यू लैपटॉप खरीदते हो तो उसकी स्पीड देख रहे हो कितना स्पीड ताबड़तोड़ चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसका मेमोरी भर रहे होते हो, उसमें कुछ ना कुछ स्टोर करते जाते हो, डेटा फुल करते जाते हो हार्ड डिस्क, तो उसका स्पीड जाहिर सी बात है स्लो हो जाता है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। आप ऐसा भी चेक कर सकते हो कि ए इज बी, ठीक है, ट्रू दे दिया, क्योंकि ए में क्या है, एच आई है स्ट्रिंग, ठीक है, और बी में, जबकि सी और सी प्लस प्लस जैसा लैंग्वेज ना स्ट्रिंग को तो कभी पढ़ता ही नहीं है, वो स्ट्रिंग के अंदर घुस ही नहीं सकता। अगर आपने स्ट्रिंग बना दी तो उसके अंदर वो फेच नहीं कर सकता डेटा इतनी आसानी से। पाइथन अपने स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा है इसको भी फेच कर लेता है। जैसे कि आपने देखा था कि ए की वैल्यू कुछ इस तरह से भी हम निकाल लेते थे, वो देखा था 0 नंबर पे एच है। ठीक है, और ये देखो ए इज बी हमने चेक किया, तो बता दिया कि या ट्रू, मतलब ए जो है बी के बराबर है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये सब आगे काम आएगा, जैसे आप लॉजिक लगाओगे ना, तो कोई ऐसा ऐसा कुछ आएगा कि आप चेक करना हो कि क्या ये बराबर है, हाँ तो आगे बढ़े, नहीं तो वहीं से हट जाए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? अब हम जैसे बात कर रहे थे बाइट्स डेटा टाइप के बारे में, ठीक है, तो हमने देखा बाइट्स एक डेटा टाइप है। बाइट्स क्या होता है, कोई बताएंगे? बाइट्स एक डेटा टाइप है। एनीवन? नहीं, वो बिट होता है। जैसे देखिए बिट में क्या होता है ना, 8 तक होते हैं, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स होते हैं बिट में, और बाइट में कितने होते हैं, 256, 256 होते हैं ना, याद है? 0 से 256 तक रखा जाता है।
ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपका डिजिटल सिग्नल सब में, डिजिटल सिस्टम सब में, ठीक है। तो पाइथन इसको भी सपोर्ट करता है, राइट। जैसे बाइट डेटा टाइप क्या होता है, ये एक जैसे बाइट नंबर होता है, बाइट नंबर आपको पता है 0 से 256 होता है, तो इसको सपोर्ट करता है। आप जैसे टेलीकम्युनिकेशन देखते हो, आपका टेलीफोन हो गया, नेटवर्क स्पीड, वाईफाई, ये नेटवर्क टावर ये सब चलता है ना, तो इसमें बिट बाइट का कुछ ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ना इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। जो माइक्रोवेव होता है आपका फ़ोन के अंदर का जो मदरबोर्ड है, इन सब चीज़ में इसका ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो बाइट्स एक डेटा टाइप है, जो जिसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0 से 256 तक की होती है, ठीक है। तो ये जो बाइट्स डेटा टाइप है ना, ये 0 से 256 की वैल्यू का एक एरे बना के स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कोई एरे आपने पढ़ा था, एरे जिसमें आप वैल्यू डाल सकते हो, वैल्यू मतलब 0 से लेके कुछ भी डाल सकते हो, 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन ये 256 तक ही होनी चाहिए, ठीक है। 256 के बाहर आप नहीं जा सकते। तो उसको ही बाइट्स डेटा टाइप कहते हैं। तभी ना इसका इस्तेमाल आप टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, टावर, इंटरनेट, वाईफाई इस सब चीज़ में कर सकते हो। तो अब 0 से 256 तक की वैल्यू को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और हाँ, आप इसको फेच भी कर सकते हो कि 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, स्ट्रिंग नहीं डाल सकते आप, ठीक है। तो मैं इसका प्रैक्टिकल अगर करके आपको दिखाऊँ, आई होप आप लोग भी कर रहे हो साथ-साथ। या नोटबुक बना रहे हो, आपको जैसे भी करना आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लो। जैसे एक्स के अंदर हमने डाला 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक्स एक एरे बना लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, बाइट एरे एरे में, जो बाइट्स नाम का डेटा टाइप है उसमें चेंज करते हैं। BYTES बाइट्स नाम का एक एरे बनाया हमने, और उसके अंदर क्या डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया एक्स, ठीक है। ये क्या किया, जैसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ना, कॉम्प्लेक्स में किया, इंटीजर में किया, उस तरह से बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं इस एरे को। तो अब एक्स जब प्रिंट करोगे तो एक्स के अंदर देखो क्या वैल्यू है, 01, 02, 04, और ये बाइट्स का पहचान है, ठीक है। बाइट्स इस तरह से प्रिंट होता है, 04, 05, 06, ये ऐसा मतलब बाइट्स का है, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंट होता है। और हाँ, ये अब भी दिख रहा है आपको बाइट्स में है, ठीक है, इसे ही बाइट्स बोलते हैं। लेकिन आप है ना, आप इसको ये चेक भी कर सकते हो कि कौन सी जगह पे क्या है। जैसे आप एक्स का बाइट्स के अंदर जो जो डेटा टाइप है ना, आप देखना चाहते हो 2 पे क्या है। बाइट्स बेसिकली ऐसे प्रिंट करता है, तो ये 0 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह से। आप प्रिंट करना चाहते हो 0 पे क्या है, तो 0 पे क्या है, 1 है, ये हमने 1 दिया था ना, 1 है। और अगर चेक करना चाहो 4 पे क्या है, तो 4 पे 6 है, ये देख रहे हो 6, ये लास्ट नंबर पे है, ठीक है। ये बाइट्स हुआ, ये एक एरे था, एरे में स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग डाल दोगे, ठीक है, और इसको अगर फिर से बाइट्स में कन्वर्ट करोगे, एरर देगा, क्योंकि जो बाइट्स होती है ना वो स्ट्रिंग नहीं लेती है। कैसे लेगी, 0 से 256 तक की वैल्यू होती है, तो वो नहीं ले सकता, ठीक है। देखिए फिर भी एरर दिया, क्या एरर दिया, मैंने 555 डाल दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बाइट्स जो आप चेंज कर रहे हो ना, एक्स जो आपका एरे है, उसको अगर आप चेंज कर रहे हो तो 0 से 256 तक की वैल्यू ही आप दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाइट्स जो डेटा टाइप है वो 0 से 256 तक की वैल्यू को सपोर्ट कर सकता है, राइट। उससे ज्यादा नहीं करता, 555 दे रहे हो आप, ये नहीं करता, राइट। तो आप इस तरह से आपको समझ में आ गया बाइट्स कैसे करते हैं, ठीक है। और यही चीज मैं आपको बताया था बाइट्स में। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखें, इम्यूटेबल और म्यूटेबल दो एक फंक्शनलिटी होती है पाइथन के अंदर। पहला इम्यूटेबल है और दूसरा म्यूटेबल। नोटपैड में दो तरह की एक आर्किटेक्चर होता है, इम्यूटेबल और दूसरा म्यूटेबल। तो इम्यूटेबल जो होती है ना, आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सॉरी, म्यूटेबल जो है ना उसको आप चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, याद रखिएगा। हाँ हाँ, वो करेंगे ना, उसमें भी करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि इम्यूटेबल जो होता है वो अनचेंजेबल होता है। जो ये म्यूटेबल होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। जो म्यूटेबल होता है, दो टाइप का डेटा टाइप होता है, एक म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। तो जो म्यूटेबल होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो इम्यूटेबल है उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो इम्यूटेबल उसको चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल को चेंज कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ठीक है। तो बाइट्स जो डेटा टाइप होते हैं ना, अगर आपने इंटीजर देखा उसको हम चेंज कर सकते थे, ठीक है।
जैसे आपने देखा इक्वल टू 12, तो ये इंटीजर है, ठीक है, आपको पता ही है ये तो इंटीजर है, ठीक है। और एक को फिर चेंज कर सकते हैं, फिर a इक्वल टू अगर 13 14 डाल दो तो ये चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये म्यूटेबल है, ठीक है। फ्लोट की वैल्यू अगर f इक्वल टू 12.2 होता था, तो फिर f इक्वल टू 13 पॉइंट ऐसा कुछ डाल दो तो चेंज हो गया, क्योंकि ये म्यूटेबल है। लेकिन बाइट्स जो है ना, ये इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं होता, राइट। अगर आप चेक करो x इक्वल टू बाइट्स ऑफ x, एरर आ रहा है क्योंकि ये वाली x ले रहा है, ये जो लाइन में x है इसको ले रहा है। इसको अपन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, x इक्वल टू 1,2,3,4,5 हमने ऐसा लिया, और इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया बाइट्स में, बाइट्स, ठीक है। अब ये x जो है बाइट्स में है, ठीक है, अगर टाइप अगर चेक करना चाहो तो क्या बता रहा है, बाइट्स, बाइट्स टाइप का डेटा टाइप है ये, ठीक है। अब ये क्या होना, बाइट्स में चेक, अब इसको आप चेंज करना चाहो तो ये जो x है यहाँ तक एरे था, और यहाँ क्या इसने चेंज कर दिया, बाइट्स, और x में फिर से स्टोर कर दिया, यहाँ पे दिख रही है, और x बाइट्स बन गया। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे x की वैल्यू अगर 1 है, 1 मतलब चेंज ऐसे होता है पाइथन में, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, और ऐसे ऐसे बहुत हो सकता है। अगर आपको चेंज करने हो ना तो ऐसा लिखो, जैसे आपको मान लो ये 2 की जगह पे 3 करना हो, तो ये 2 कौन सी जगह पे है, ये 0 पे है, और ये 2 1 पे है, तो x और बिग ब्रैकेट डाल के 1 डाल दो, इसको बंद कर दो, इक्वल टू, मतलब आप चाहते हो कि x के अंदर जो एक नंबर पे वैल्यू है, मतलब 0 और 1, एक नंबर जो वैल्यू है उसका वैल्यू 6 हो जाए, ठीक है, और इंटर दबाते हो, ये एरर दे देता है, क्यों, क्योंकि बाइट्स जो ऑब्जेक्ट है वो सपोर्ट नहीं करता, मतलब बाइट्स जो ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। जबकि अगर a इक्वल टू 12 है तो फिर से a इक्वल टू 14 डाल सकते हैं, लेकिन अगर x के अंदर जो ये वैल्यू है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे x की जो अगर चाहोगे x में 3 नंबर पे जो वैल्यू है उसका वैल्यू 45 हो जाए, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाइट्स के अंदर चेंज ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसका इस्तेमाल क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पासवर्ड वाले चीज होते हैं ना जिसको आप नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते इतनी आसानी से, इसलिए ऐसा कुछ बनाया गया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में, जो IoT वाले होते हैं। लेकिन क्या इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कभी ना कभी चेंज करने का जरूरत तो पड़ता होगा, कभी ना कभी, ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज हमेशा इस्तेमाल होती है, कभी ना कभी जरूरत होता होगा, तो इसलिए कभी ना कभी जरूरत होता था चेंज करने का, इसलिए एक और डेटा टाइप बना दिया पाइथन वालों ने, एंड दैट डेटा टाइप इज बाइट एरे। पहले देखा वो बाइट था, फिर उसने क्या किया, बाइट और एरे को मिला के एक बाइट एरे बना दिया। अच्छा, एरे का और लिस्ट, एरे का क्या, एरे का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे डेटा एक साथ अवेलेबल होते हैं, जो जो क्या होते हैं, जो दो एक डेटा दो बार नहीं आते, ठीक है, और एक ही तरह के डेटा होते हैं, एक ही तरह इन द सेंस कि अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो वो इंटीजर ही आएंगे, ठीक है, और अगर एरे स्ट्रिंग टाइप का है तो उसमें स्ट्रिंग डालोगे ऐसा, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग, समझ में आया। तो उसने क्या किया, उसे पता चला कि एरे के अंदर जो है ना एक ही टाइप का वैल्यू होता है, तो मतलब 0 से 256 तक की वैल्यू अपन रखेंगे, लेकिन वो बाइट रहेगा। बाइट मतलब हमें पता है, बाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें 0 से 256 तक की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो वही आ सकती है। उसने एक बाइट एरे नाम का एक और डेटा टाइप बनाया, ठीक है, बाइट एरे नाम का एक और डेटा टाइप बनाया। तो अब वो बाइट एरे के अंदर उसने क्या फंक्शनलिटी डाली कि अब आप जो बाइट एरे जो डेटा नया डेटा टाइप है, अगर ऐसा बनाओगे तो ये भी 0 से 256 तक की वैल्यू तो सपोर्ट करेगी, लेकिन साथ साथ आप है ना इसको चेंज भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, चेंज कर सकते हो। तो अब चलो देखते हैं कैसे चेंज होता है। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे, मान लेते हैं कि एक्स नाम का एक एरे बनाते हैं, ठीक है, एरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ डालते हैं, चलो 10 भी डालते हैं, और 255 डाल देते हैं, ठीक है, तो ये एक्स हो गया। अब हम चाहते हैं इस एक्स जो एरे है, एक्स जो एक्स नाम का एक एरे है, इसको बाइट एरे में बदलते हैं। बाइट में पहले बाइट्स में बदलते थे, तो बाइट्स वाला क्या होता था, वो बाइट्स में बदल तो देता था, लेकिन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब बाइट एरे बना, एक्स की जो वैल्यू है एक्स में ही रखते हैं, बाइट ARR एरे, ठीक है, और इसके अंदर एक्स डाल देते हैं, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू है बाइट एरे में बदल गया, वहां तभी आपने देखा था वहां सिर्फ और सिर्फ बी लिखा था, बाइट्स लिखा था,
अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बाइट एरे। ये है सेम टू सेम, ठीक है, लेकिन बाइट एरे में उसने चेंज कर दिया। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आपका टाइप चेक करो, ये कौन सा टाइप बता रहा है, बाइट एरे, ठीक है, बाइट एरे बता रहा है। अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसका आईडी भी चेक कर सकते हो, ये कहाँ स्टोर है, तो इस जगह पर स्टोर है, ठीक है। अब इसमें आपको चेंज करना है, मान लेते हैं ये जो वैल्यू है बाइट एरे की, ये वाली, अब आपको लगता है कि 0 पे 0 1 है, यानी 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, ऐसा कुछ है, हमें चेंज करना है। हमें जो ये 7 8 ऐसा कुछ है ना, 8 वाली वैल्यू है और 7 वाली वैल्यू है, तो हमें इसको कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो हाँ, चेंज करना है, तो अब क्या चेंज करना है, जैसे 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, हमें चेक करना है कि 1 पे जो 2 है इसका वैल्यू कुछ 50 हो जाए, कुछ 10 हो जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि ये x के अंदर स्टोर है, तो x वही बिग ब्रैकेट डालेंगे, और कौन सी वैल्यू आपको चेंज करनी है, 1 2 2 नंबर पे जो वैल्यू है, मतलब ये 2 नंबर पे ये वैल्यू है, जैसे ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो जो 2 पे है उसको हमें चेंज करना है, तो x के अंदर 2 डाल देंगे, और चेंज करके क्या डालना है, तो 12 डालना है, ठीक है, इक्वल टू 12। यानी इसका मतलब ये होगा कि x नाम का जो डेटा टाइप है, आप वेरिएबल है आपका, उसके अंदर जो 2 सेकेंड प्लेस पे जो वैल्यू है उसका वैल्यू आप 12 कर दो, और इंटर दबाओ, और फिर से x प्रिंट करो। अब देखो, 0 पे ये था, 1 पे ये है, और 2 पे ये C कर दिया। अब ये C क्या होता है, C तो हम नया देख रहे हैं। C ये होता है, ये बाइट के अंदर का चीज है, तो ये आपको ना इन टर्म ऑफ हेक्साडेसिमल में चेंज कर देता है, ठीक है। जब ये 9 से बाहर शायद जाता है, जहाँ तक मुझे लग रही, 9 से बाहर जब जाता है तो ये इसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर लेता है, ठीक है, अपने आप सिक्योरिटी के लिए। इसका इस्तेमाल आपके मदरबोर्ड सब में किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ही आप 9 से बाहर जाओगे, ये आपको चेंज कर देगा किसमें, हेक्साडेसिमल में। आप यही चीज सेम अप्लाई कर सकते हो, 2 पे जो वैल्यू है इसको आप 7 करके देखो, ठीक है, अब फिर एक्स क्रिएट करो, तो देखो 1 2, और ये जो सेकेंड प्लेस पे वैल्यू थी, यानी 0 वाली वैल्यू ये है, 1 वाली वैल्यू ये है, और 2 वाली वैल्यू जो सी थी, अब उसको इसने क्या किया, सी 7 में चेंज कर दिया। और ये सब किसमें है, हेक्साडेसिमल में, तभी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। ये एक्स जो दिख रही है ना, ये हेक्साडेसिमल में है, अगर आप चेक करना चाहो, और आई इन एक्स प्रिंट, आपको फॉर लूप सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये देखिए, चेंज किया, हेक्साडेसिमल को इंटीजर में चेंज कर दिया, तो क्या है, 1 2 7, और 255 हमने डाला था ना यहाँ पे, ये बाइट में जब कन्वर्ट हुआ, बाइट का मतलब ये होता है बाइट, ठीक है, तो जब बाइट में कन्वर्ट हुआ तो हेक्साडेसिमल में इसने अपने आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फिर इसको जब यूज कर रहे हैं तो इसने अपने भाषा में, जो हम जो ह्यूमन है उसके भाषा में कन्वर्ट करके दे दिया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, एनीवन? ये बैकस्लैश वो अपने हिसाब से यूज किया, ये फॉर्मेट है उसका, मतलब ये बैकस्लैश अपने हिसाब से यूज किया, क्योंकि जो बिट बिट और बाइट होती है ना, ये बैकस्लैश लग जाता है बीच में, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में चेंज कर रही है, तो ये, और ये टपल फॉर्मेट में है ना, ये टपल एज ए टपल फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। इसलिए बैकस्लैश अपने हिसाब से, अपने हिसाब इसलिए कि उसे आपको बताना होता है, ये बी है ना बाइट एरे, उसे बताना होता है कि हम जो है ना बाइट एरे हैं, ठीक है, इसलिए वो बैकस्लैश का इस्तेमाल करता है। अगर बैकस्लैश हट जाता तो हम स्ट्रिंग नहीं लिख पाते यहाँ पे, ठीक है। और क्या करता है ना, अंदर अंदर ये कन्वर्ट कर देता है इसको, ये जो हमने इंटीजर डाला था ना, इस सेट ऑफ पूरा इंटीजर्स, इसको कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट किस में किया, ये एक हेक्साडेसिमल में, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। और ये कोमा इस्तेमाल करते थे और जगह, तो ये कोमा के जगह पे ये किसने क्या किया, बैक स्लैश डाल दिया, ये देख रहे हो आप कोमा, तो कोमा के जगह पे इसने बैक स्लैश डाल दिया, क्योंकि ये बाइट है, तो बाइट में और देखो, जो आस्की वैल्यू आपने पढ़ा है ना, तो आस्की वैल्यू होती है, आस्की वैल्यू ऑफ कोमा, ठीक है। तो आस्की वैल्यू मतलब एक वैल्यू होती है जो हर एक कैरेक्टर्स का वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। अगर आप कोमा का आस्की वैल्यू चेक करोगे, कितना है, 44, ठीक है। कोमा का जो डिसिमल वैल्यू है, हाँ डिसिमल वैल्यू 44 है, और स्लैश का 47 है, ठीक है। तो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मेमोरी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये क्या करता है ना, ये चेंज कर देता है।
ठीक है। तो हाँ, ये कोमा जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, क्योंकि हम दे रहे हैं एक एरे फॉर्मेट में, तो एरे जो फॉर्मेट है इसको इसने क्या चीज में कन्वर्ट किया यहाँ पर, बाइट एरे में। ठीक है, तो बाइट एरे, तो बाइट मतलब 0 से 256 वाली वैल्यू। ठीक है, ये कोमा है ना, इसको भी इसने क्या किया, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कोमा को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू फॉरवर्ड स्लैश हो जाता है। ठीक है, तो इसने हर एक चीज को चेंज कर दिया। फिर उसको जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसा दे देता है। तो 1 से लेके इतना तक दे दिया। फिर इसमें आप 256 से बाहर नहीं दे सकते। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक वैल्यू है a इक्वल टू 1,2,4,666 ठीक है, ये एरे तो बन गया। लेकिन अगर आप चाहोगे बाइट एरे में कन्वर्ट करना तो ये एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 666 है। आप इसको बाइट एरे में नहीं कर सकते, ये तभी कर सकते हैं जब इसके अंदर 0 से 256 वाली वैल्यू होगी। ठीक है, फिर 66 रख देते हैं तो ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बाइट एरे में इसने कन्वर्ट किया। अब देखो 1 तो एज इट इज है, हेक्साडेसिमल में 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 4 4 ही, तो इसने क्या किया, 4 तो 4 ही रहेगा। लेकिन इसके बाद 66 आई तो उसने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसने चेंज करके रख लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ सकते हो आप मेरे से, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि नहीं भी आ रहा फिर भी कह रहे हैं हाँ सर आ रहा है समझ में, अब क्या पूछे, ऐसा कुछ। एनीवन? अरे आप बोलो तो। आप ये कर रहे थे साथ साथ? ओके। हाँ, तो अब मैं हो सके असाइनमेंट खोजूंगा, दे दूंगा कुछ असाइनमेंट भी करने को, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, बचपन में हमें एबीसीडी सिखाया जाता था, तो एबीसीडी के बाद ना हमें वो सब प्रैक्टिकल भी करवाया जाता था, APPLE एप्पल, ORAAN जी ऑरेंज, ये सब रटवाया जाता था। ठीक है, तो अगर बेसिक, अगर सोचिए एबीसीडी आपका अच्छा नहीं होता और एप्पल ऑरेंज ये सब अच्छा नहीं होता, तो अभी जाके आप एक अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते, या फिर एक अच्छा सेंटेंस पे कमांड नहीं होता आपका। ठीक है, तो उसी तरह से ये पाइथन का बेसिक सिंटेक्स है, और उम्मीद है आपको अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे, मतलब अच्छा लगने लगेगा, जैसे इंटरेस्ट आने लगेगा पाइथन पे। तो जब एक बार इंटरेस्ट वगैरह आने लगा तो फिर तो क्या ही बात है, तब एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए काफी पड़ जाएगा। आप चाहोगे उसी में दुनिया का सब कुछ कर लें। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कुछ कुछ डेटा टाइप्स, तो अब कल जो बात करेंगे कल के लेक्चर में, वो लिस्ट होगा। लिस्ट डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे होंगे, टपल डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे होंगे, एक रेंज होता है, रेंज के बारे में बात करेंगे, सेट के बारे में बात करेंगे, फ्रोजन सेट के बारे में बात करेंगे, और डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा। ठीक है, लिस्ट भी दूंगा जिसमें आपके सारा सारा डेटा टाइप एक ही साथ अवेलेबल रहेगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, एक फोटो फॉर्मेट में दे दूंगा, तो उसमें आप कभी भी देख सकते हो। और एक मेरे पास वो है, समरी है पूरा डेटा टाइप का, पाइथन 3 के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स हैं सबका एक समरी है मेरे पास। उसमें कॉलम बना हुआ है डेटा टाइप का, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन है, तीसरा इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं या नहीं, और वो है एग्जाम्पल भी है कॉलम में बना हुआ, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, तो वो भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद फिर बात कर रहे होंगे आगे क्या क्या पाइथन में फॉर लूप ये सब कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कैरेक्टर्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे कोड्स भी कर रहे होंगे। तो आप लोग जैसे अब कोई भी कोड करोगे तो यहाँ सेल तो आप कर ही सकते हो, जैसे आपको पाइथन में कोई भी कंफ्यूजन हो कभी भी, तो यहाँ पे आओ, आईडीएल खोलो और तुरंत से आप रन करवा लो, चेक कर लो, डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, और दूसरी बात, 2 से 3 4 5 लाइन का कोड हो, बस यहाँ फाइल में जाओ, न्यू फाइल, ये आपको आना चाहिए, फाइल में जाओ, न्यू फाइल क्रिएट करो, तो इसने फाइल क्रिएट करके दे दिया। और यहाँ पर आप जो भी कोड लिखोगे, ठीक है, वो आप लिखो, चाहे 1 लाइन का हो 2 लाइन, लेकिन यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाना जरूरी होता है अगर कुछ आपको प्रिंट करने हो तो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन जरूरी होता है, तो ये फॉर लूप है बेसिकली। तो ये जरूरी, अगर आप इसको सेव करोगे फिर सेव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या करो, सेव कर लो आप अपने हिसाब से जहां आप रखते हो, या फिर एक फोल्डर बना लो पाइथन का कहीं। ठीक है, पाइथन का कहीं फोल्डर बनाओ, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज करते हो ना, डॉट पी वाई, यहाँ पे आपको दिख रही है डॉट पी वाई, डॉट पी वाई एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर कोई आपसे पूछे, इंटरव्यू में पूछे पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, तो आप बताओगे डॉट पी वाई। जैसे सी में डॉट सी होता है ना, और सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी होता है, और जावा के बारे में आई डोंट नो। ठीक है, तो टेस्ट डॉट पी वाई होता है। आप कोई पूछे कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट पी वाई। ठीक है,
और आप इसको अगर रन कराओगे यहाँ से तो देखो इसने यहाँ प्रिंट कर दिया जो भी चीज प्रिंट करने हो, ठीक है। तो ये फाइल वाला आप लोग को आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक नेम के अंदर राहुल है, ठीक है। और इसको अगर आप सिर्फ इतना ही अगर रन कराओगे, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन होगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपने प्रिंट तो किया ही नहीं। प्रिंट नेम अब अगर करोगे, अगर यहाँ पे रन करोगे तो देखो प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये आप कुछ भी कोड करोगे यहीं पे कर रहे होंगे, कोई एरर आएगा वो आपको यहाँ पे एरर यहाँ पे शो करेगा आइडियली में, और यहाँ पे आप कोड कर रहे होंगे। जैसे आपको मैंने दिखाया था प्रोजेक्ट भी, तो मैं फाइल में ही करता हूँ। तो ऐसा इसको सेव कर लोगे, सेव करने से ये होगा जैसे आइडियली इसको अगर कट कर दोगे ये तो खत्म हो गया ना, फिर आप उसको वापस तो नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन आप इसमें फाइल को सेव कर देते हो तो आप उसको वापस ला सकते हो, राइट। तो अब कोई भी कोड करो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ करते रहो यार, कुछ ना कुछ कोड करते रहो, कुछ नया बनाते रहो। ये कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में जो आप लोग पढ़ रहे हो जावास्क्रिप्ट जेएस, मैंने उसमें देखा आप लोग फॉर लूप वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जावास्क्रिप्ट में मैं थोड़ा सा आश्चर्य भी हो गया कि जावास्क्रिप्ट में एकदम से अचानक फॉर लूप पे पहुंच गए यार आप लोग, ठीक है। पाइथन में तो बेसिक ही सीख रहे हैं, पर पाइथन बहुत बड़ा है। तो अगर स्टार्टिंग से सीखते जाएंगे ना तो बहुत आपके लिए इजी होता जाएगा। इंटरव्यू बहुत दूर की बात है, आपका असेसमेंट नहीं छूटेगा, छूटेगा कॉम्पिटिटिव करोगे वो नहीं छूटेगा, कुछ भी करोगे बिलीव मी 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर उसका एक एक सिंटेक्स याद रहा, लॉजिकल एबिलिटी आपका बढ़िया रहा, अच्छा रहा, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ना असेसमेंट में, ना टेक्निकल प्रोग्रामिंग में, ना कोडिंग राउंड में, कभी नहीं छूटेगा। मेरे पे इतना भरोसा रखो, बस आपका लॉजिकल एबिलिटी जो है बेहतर होना चाहिए, ठीक है। अब सी में आपको करना हो, पता चला 1000-2000 लाइन के कोड ही लिखने पड़े, पकड़ के भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। आप लॉजिक भूल जाओगे, सिंटेक्स में दिक्कत होती है थोड़ा सा। लेकिन पाइथन में कितना ही बड़ा कुछ हो, एक से दो लाइन के अंदर आप कोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब फाइल में करना शुरू करें, फाइल में 8-10 लाइन का कोड बनाएं, ठीक है। प्रिंट ही करें, अभी स्टार्टिंग में प्रिंट करें, नया वेरिएबल बनाएं, राइट। आप लोगों को करना क्या है, जितना भी डेटा टाइप मैंने सिखाया, आप चाहे वो लिखे हो, असाइनमेंट के तौर पे समझना इसको, चाहे वो लिखे हो या फिर आपके पास आईडीएलई का स्क्रीनशॉट है, तो जितने भी डेटा टाइप हमने बताए हैं सबको आप एक जगह स्टोर करना, ठीक है। ए इक्वल टू पहले इंटीजर लेना 12, फिर बी इक्वल टू 13.0 कुछ ऐसा फ्लोट लेना, फिर सारा डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स लेना आप, और आप सब लेना एक साथ, ठीक है। फिर उसको प्रिंट कराना, ठीक है, ऐसे प्रिंट कराना। तो हर एक चीज अलग अलग प्रिंट कराना, ठीक है। इसके अंदर आप ए डाल देना, फिर एक प्रिंट कराना बी, ऐसा प्रिंट कराना, ठीक है। तो ऐसे अगर रन कराओगे, ये कल कोड मैं चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराना, और इतना ही नहीं, आप अगर ये तो इंटीजर मैंने बनाया, फिर मैंने फ्लोट बनाया, तो इसके बाद आप कम्प्लेक्स बनाओगे, फिर इसके बाद आप ये बनाओगे वो बनाओगे, एक एक डेटा बुल बनाओगे, कम्प्लेक्स बनाओगे, फिर आप बाइट एरे बनाओगे, बाइट्स बनाओगे, जितना भी मैंने अब तक पढ़ा है, स्ट्रिंग बनाओगे, ये सब बनाओगे। और प्रिंट ऐसे नहीं करोगे, पहले प्रिंट लगाओगे ये क्या है, ठीक है। आप सबका सब मान लो इनिशियलाइज आपने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन एक लगाना, जैसे बहुत इजी दे रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं है, ये तो हार्ड है कुछ है ही नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। पहले प्रिंट लगाना, और क्या प्रिंट नीचे करने जा रहा हूँ, तो क्योंकि अब आप बता रहे हो तो स्ट्रिंग में लिखना, जैसे नीचे जो है इंटीजर है, इंटीजर, और ऐसे प्रिंट कर देना, और नीचे इंटीजर प्रिंट कर देना, ठीक है। वहीं फिर एक नीचे प्रिंट करना फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, ठीक है, और नीचे फ्लोट डालना। फिर इसी तरह से नीचे आप स्ट्रिंग में लिखना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और नीचे कॉम्प्लेक्स प्रिंट करना। ऐसे इसी तरह से जितना आप बनाओगे, जितना वेरिएबल मैंने पढ़ा है अब तक डेटा टाइप, सबको इसी तरह से प्रिंट करना। अब जब रन करेंगे तो देखो इंटीजर 12, फ्लोट 13.3, कॉम्प्लेक्स, उसके नीचे आप कॉम्प्लेक्स प्रिंट करोगे, ये सब प्रिंट करोगे। क्वेश्चन समझ में आया आप सबको, बहुत इजी, बहुत ही कुछ भी नहीं है, तो समझ में आइए, छोटा सा असाइनमेंट कर लोगे, इतना ही नहीं करना, ये सब जब प्रिंट कर लोगे ये सब चीज, ठीक है, एक साथ, उसके बाद आप उसको चेंज करना, ठीक है। जैसे अब ए की वैल्यू जो 12 थी, अब उसको चेंज, 12 थी ना ए की वैल्यू, अब उसको चेंज करना क्या है में, रखना ए में ही है, ए इक्वल टू, अब ए की वैल्यू चेंज कर लेना आप स्ट्रिंग में, ठीक है, एक दूसरे में करना, ठीक है, स्ट्रिंग में कर देना, ठीक है, फिर उसको प्रिंट कराना, ठीक है। अब देखते हैं, फिर रन करवाते हैं, ऐसा कुछ। तो कल मैं देखता हूँ कौन कितना ज्यादा ऑपरेशन किया है, ठीक है। ये देखो इंटीजर 12 फ्लोट क्या क्या प्रिंट किया है इसने, आप अगर देख पा रहे हो तो,
देखो मैंने पहले इंटीजर लिया, ठीक है, तो ये इंटीजर यहाँ प्रिंट किया, फिर मैं 12 प्रिंट किया, फिर कम्प्लेक्स प्रिंट किया, फिर ए को मैंने स्ट्रिंग में रखा और उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और फिर लास्ट में इसने क्या प्रिंट किया, क्योंकि एक अंदर 12 था, उसको स्ट्रिंग में रख के फिर स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। तो अब ये 12 हो गया। तो मतलब कुछ इस तरह से एक दूसरे से चेंज भी करने हैं, एक दूसरे के अंदर रखने भी हैं, प्रिंट भी करने हैं, उसके अंदर ऊपर में प्रिंट फंक्शन लगा के लिखने भी है ये नीचे कौन सा है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया, कल कर लोगे आप लोग। कोई एरर आए कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे तो क्विक रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई एरर आए तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ये छोटा सा असाइनमेंट करना, कल मैं फ्लो देखना चाहूंगा कि आप लोग किस तरह से करते हो, कैसा करते हो, तो आप लोगों का फ्लो पता चल जाएगा मुझे कि आप लोग कितने पानी में हो, ठीक है। चोरी मत करना, कहीं से कॉपी मत करना, कहीं से मत पूछना, बहुत ही सिंपल सा है। तो आपका लॉजिकल एबिलिटी पता चलेगा, कितना याद करने का क्षमता है आपका, ठीक है। ओके। ओके, तो मिलते हैं कल के नए लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।